एक मासूम बच्ची की हत्या, जो एक भ्रष्ट अधिकारी के प्रतिशोध का परिणाम है, न केवल एक जघन्य अपराध है, बल्कि यह समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह एक ऐसा क्षण है जहां परिभाषा भी बदल जाती है और व्यक्ति की नैतिकता पर सवाल उठता है। समाज में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों से यह स्पष्ट है कि लोग इस प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने का साहस रखते हैं। ये प्रदर्शन न सिर्फ गुस्से का प्रतीक है, बल्कि एक एकजुटता का संदेश भी देते हैं, जो दिखाता है कि जब बात अपने अधिकारों की होती है तो लोग संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। इस कहानी में पिता की हताशा और बदला लेने की यात्रा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक रूप से भी गहरी भावनाएं और संघर्ष को उजागर करती है। यह संघर्ष एक दुखद सत्य को सामने लाता है। जब प्यार और नफरत की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, तो क्या होता है? एक व्यक्ति ने अपने प्रतिद्वंदी को गंभीर चोटें पहुंचाते हुए उसे मार दिया, और यह क्षण हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हिंसा के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। यह केवल एक हत्या नहीं है, ये एक परिवार का टूटना, एक समाज का कमजोर होना और नैतिक मूल्यों का ध्वस्त होना है। इस वीडियो में पुलिस की खोज और अपराधियों की पहचान की कठिनाइयों के बारे में भी चर्चा होती है। तकनीकी उपायों के बढ़ते प्रभाव के बावजूद ये तथ्य चिन्हित होता है कि पहचान छिपाना संभव है, जिससे अपराधियों के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। घटनाएं इस बात को भी उजागर करती है कि हत्याएं योजनाबद्ध तरीके से की गई, जहां उच्च स्तरीय व्यक्तियों को लक्षित किया गया। यह दर्शाता है कि अपराधियों का नेटवर्क कितना संगठित हो सकता है और कैसे वे सिस्टम की कमजोरियों का लाभ उठाते हैं। मिगू ने एंटलो के साथ एक गंभीर बातचीत की, जिसमें एंटलो का बेटा राजनीति में जाने से मना कर देता है। यह पारिवारिक संघर्ष न केवल उनके जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह उस सामाजिक निर्भरता को भी चुनौती देता है जिसमें परिवार और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। एक महत्वपूर्ण संघर्ष के दौरान मिगू ने कई खतरनाक हमलावरों का सामना किया और अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया। यह उसकी साहसिकता और क्षमताओं को दर्शाता है, जो दर्शकों को उसकी अंतर्दृष्टि और रणनीति की गहराई में ले जाता है। जब मीना का अपहरण होता है, तब मिगू के लिए यह एक नई चुनौती बन जाती है, जिससे उसे अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए गंभीर निर्णय लेने पड़ते हैं। यह स्थिति उसे और अधिक परिपक्व बनाती है और उसे अपने मूल्यों के प्रति सजग बनाती है। मिगू की पहचान तब उजागर होती है जब अदू उसे बताता है कि उसके कार्य बुरे लोगों के समान हैं। इस क्षण में मिगू को अपने कार्यों पर गहन विचार करने की आवश्यकता महसूस होती है, जो उसकी आत्मा के लिए एक चुनौती बनकर सामने आता है। मुठभेड़ के दौरान अदू मिगू को उसकी बेटी के बारे में याद दिलाते हुए उसे हत्या की गंभीरता का एहसास कराता है। यह उसे अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है और उसे एक नई दृष्टि प्रदान करता है, जो उसकी मानसिकता को बदलने की क्षमता रखता है। हालांकि मिगू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ साजिशें चलती रहती हैं। यह समय की सच्चाई को दर्शाता है, जहां सत्ता के लोग अपने व्यक्तिगत हितों के लिए दूसरों का शोषण करते हैं, और ये दर्शाता है कि कैसे न्याय का वास्तविक अर्थ धूमिल हो जाता है। मिगू की बहादुरी और संघर्ष का चित्रण इस फिल्म का मुख्य आकर्षण है। वह अपने सिद्धांतों के लिए लड़ता है, जिससे वो एक सच्चे नायक के रूप में उभरता है, जो केवल अपनी नहीं बल्कि समाज की समस्याओं के खिलाफ भी आवाज उठाता है। फिल्म के अंत में दर्शकों को मिगू की नैतिकता पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह एक ऐसा क्षण है जो दर्शकों के मन में नैतिकता और न्याय के मुद्दों को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है, जिससे फिल्म की गहराई और भी बढ़ जाती है। इस फिल्म में मिगू की बेटी को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाएं ये दर्शाती है कि कैसे भ्रष्टाचार व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकता है। यह हमें ये सिखाता है कि कभी कभी एक व्यक्ति के निर्णयों के दुष्प्रभाव व्यापक होते हैं, जो सभी को प्रभावित करते हैं।